तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम राहुल, मैं गया डिस्ट्रिक्ट बिहार से बिलोंग करता हूँ। और हम लोग आज का जो टेक्निकल ट्रेनिंग है वो मैं स्क्रीन शेयर करके स्टार्ट कर रहा हूँ दोस्तों। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग सीखेंगे इस मीटिंग में कि कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है यू ट्रेडिंग में। यू ट्रेडिंग में अगर आपको रजिस्ट्रेशन करना है दोस्तों, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा। जैसे आप ऑलरेडी अपने अपलाइन से जो भी आपको मीटिंग का लिंक शेयर करता है, उससे आपको मांगना है रेफरल लिंक। तो अपलाइन क्या करेगा, आपको यहाँ से रेफरल लिंक कॉपी करेगा। दोस्तों, आप सामने यहाँ पर देख सकते हो, ये आपके सामने रेफरल लिंक है। वापस से मैं जूम करके दिखा देना चाहता हूँ। तो आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको दिखेगा, ये आपका रेफरल लिंक रहेगा। ये रेफरल लिंक आपको आपका क्लाइंट के द्वारा मिलेगा, जो आपको प्रेजेंटेशन में इनवाइट किया है, जो इस बिजनेस के बारे में बताया है, वो आपको शेयर करेगा दोस्तों। जैसे आपको शेयर करेगा, व्हाट्सएप पे शेयर करेगा या टेलीग्राम पे शेयर करेगा, या कहीं पर भी शेयर करेगा, आपको पर्सनली मैसेज में शेयर करेगा। तो बस आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए अपने अपलाइन का जो रेफरल लिंक है उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप अपने अपलाइन का रेफरल लिंक पे क्लिक करोगे, तो आपको इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा दोस्तों। इंटरफेस में आपको क्या देखने को मिलेगा। सबसे पहले ऊपर में आपके अपलाइन का नाम, योर स्पॉन्सर नेम देखने को मिलेगा। उसके बाद आपको नीचे अगर आप आओगे, तो आपको देखने को मिलेगा ईमेल, यानी कि यहाँ पे आपके अपने मोबाइल का ईमेल एड्रेस यहाँ पे इंटर करना है। तो आप यहाँ पे फर्स्ट में ईमेल एड्रेस को आप इंटर करोगे। नीचे आपको बताया जाएगा कि आप पासवर्ड डालो। तो पासवर्ड आपको यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा। अब पासवर्ड का जो काउंट होगा वो लगभग 8 डिजिट का होगा, मतलब 8 अंक का आपका पासवर्ड होगा। पासवर्ड कैसे क्रिएट करना है, तो सबसे पहले आपको कोई भी एक स्पेशल कैपिटल लेटर आपको लिखना पड़ेगा। उसके बाद आपको कुछ स्मॉल लेटर लिखने पड़ेंगे। उसके बाद कुछ आपको स्पेशल करेक्टर, जैसे एट द रेट, हैज, डैश, इस प्रकार से कुछ आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। उसके बाद आपको नंबर लिखने पड़ेंगे। तो ये 3-4 कॉम्बिनेशन के साथ आपको एक बेहतरीन स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्रिएट करना है, जिससे लोगों तक इसका पहुंचना है। मतलब लोग इसको नहीं समझ पाए। तो जैसा मैंने आपको बताया, एक कैपिटल लेटर, कुछ स्मॉल लेटर, कुछ स्पेशल करेक्टर और कुछ नंबर, ये सारा चीज मिला के आपको क्या करना है, पासवर्ड को क्रिएट करना है। और उस पासवर्ड को वापस से नीचे लिखना है, कन्फर्म पासवर्ड। तो वापस से आपने पासवर्ड डाला, उस पासवर्ड को दोबारा डाल के कंफर्म किया। उसके बाद आप नीचे आओगे। नीचे में आपको दिखेगा इंटर नेम। तो सबसे पहले आपको अपना नाम का फर्स्ट लेटर, सॉरी फर्स्ट नेम, जैसे मेरा नाम राहुल पाठक है, तो मैं लिखूंगा राहुल। और नीचे सर नेम। सर नेम में आपको लिखना है आपका टाइटल। अगर आप कुमार लगाना चाहते हो तो आप कुमार लगाओगे। मैं पाठक लगाता हूँ तो मैं पाठक लिखूंगा। निशांत सर धनालिया लगाते हैं तो लास्ट में धनालिया लगाएंगे। तो नाम और सरनेम यहाँ पे आपने इंटर कर दिया। उसके बाद आपको प्लेस ऑफ रेजिस्टेंस आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा, यानी कि आप कहाँ से रहते हो। तो यहाँ पे सिर्फ कंट्री सेलेक्ट करने का मौका मिलेगा। तो जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे, एक लिस्ट आपके सामने आएगा। इसमें आपको खोजना पड़ेगा कि आप किस देश में हो। तो आपको इंडिया यहाँ पे खोज के वहाँ पे टाइप सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो आपने ईमेल डाल दिया, पासपोर्ट बना लिया, कंफर्म पासपोर्ट बना लिया, नाम डाल लिया, सरनेम डाल लिया, और अपना जगह का नाम आपने इंटर कर लिया, इंडिया। अगर आप इंडिया से हो, अगर आप बांग्लादेश से हो तो आप बांग्लादेश लिखोगे। अगर आप यूएई से हो तो आप यूएई से लिखोगे यहाँ पे। उसके बाद आपको यहाँ पे 3 बॉक्स पे क्लिक करने का ऑप्शन देगा नीचे। तो नीचे 3 बॉक्स आपको क्लिक करना है, आई कंफर्म डेट, आई कंफर्म डेट और आई कंफर्म डेट। उसके बाद आपको साइन अप पे क्लिक करना है। जैसे आप साइन अप पे क्लिक करोगे, आपके विंडो में इस प्रकार का मैसेज आएगा। इसमें आपको लिखा जाएगा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट सक्सेसफुली। जैसे रजिस्ट्रेशन कंप्लीट सक्सेसफुली आपको लिख गया, तो जो ईमेल आईडी आपने डाला था
उसको आपको ओपन करना है। जैसे आप ईमेल आईडी ओपन करोगे अपना फोन में, जीमेल में जाके अपना ईमेल आईडी ओपन करोगे, आपको यू पास के तरफ से एक वेलकम टू यू पास का मैसेज आएगा, जिसमें आपको बताया जाएगा कि आप इसको कंफर्म कीजिए। अगर आप यू पास में अपने आप को रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो उसको कंफर्म कीजिए। तो नीचे आपको एक मेल आएगा, इसमें लिखा रहेगा कंफर्म ईमेल। तो बस आपको कंफर्म ईमेल पे क्लिक करना है, तो यहाँ पे आपका यहाँ पे रजिस्टर हो जाएगा। अब ये तो सबको जानते हैं, लेकिन यहाँ पे लोग क्या गलती करते हैं उसको भी मैं समझा देना चाहता हूँ। कि जैसे यहाँ पे रजिस्टर कंप्लीट सक्सेसफुल का मैसेज आता है, तो लोग क्या करते हैं, रीसेंड कंफर्म ईमेल इस पे क्लिक कर देते हैं। तो जैसे वो रीसेंट कंफर्म ईमेल पे क्लिक करते हैं, तो उनका ईमेल पे यू पास के तरफ से दो कंफर्मेशन मेल आता है। तो जब दो कंफर्मेशन मेल आता है, तो जो फर्स्ट वाला है उस पे लोग क्लिक करते हैं कंफर्म ईमेल, तो उनका कंफर्म नहीं होता है, एरर आ जाता है। तो आपको टाइमिंग देखना पड़ेगा कि अगर आपने 2 बार सेंड कर दिया है, तो पहला वाला, यानी कि 9:16 अभी हो रहा है, तो आपने 9:16 में एक ईमेल सेंड किया, एक ईमेल आपने 9:17 पे सेल किया। तो आपको कंफर्म किस कौन सा ईमेल को करना है, आपको 9:16 जो पहले ईमेल आपने कंफर्म किया था, जो कंपनी के द्वारा ऑटोमेटिक कंफर्मेशन आया था, उसमें आपको कंफर्म करना पड़ेगा पहले, तब आपका कंफर्म होगा। दूसरा जो आपने रिसेंड किया था, उसमें आप कंफर्म करोगे तो आपको वहां पे नहीं होगा कंफर्म, और आपको यहाँ पे एरर आ जाएगा दोस्तों। तो जैसे आप यहाँ पे कंफर्म ईमेल करोगे, तो आप देखोगे आपका यहाँ पे अकाउंट सक्सेसफुल रजिस्टर का आपका मैसेज आ जाएगा, और यहाँ पे आपको दिखेगा गो टू यू बिजनेस। तो यहाँ पे गो टू यू बिजनेस में आप आओगे, तो इस प्रकार का आपका इंटरफेस खुलेगा, जिसमें आपको देखने को मिलेगा डैशबोर्ड आपके सामने शो होगा, आपका नाम यहाँ पे शो होगा, उसके बाद यहाँ पे यू ट्रेडिंग बोर्ड शो होगा, उसके बाद परफॉर्मेंस पैकेज शो होगा, ट्रांजेक्शन शो होगा, प्रोमो यहाँ पे शो होगा। तो ये सारा चीज यहाँ पे आपका शो होने वाला है दोस्तों। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, हम लोग रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं। अब हम लोग को क्या करना है, बोर्ड को एक्टिवेट करना है। तो बोर्ड को एक्टिवेट करने के लिए जो आपने ईमेल आईडी पासपोर्ट से लॉगिन किया था, उससे आपको वापस से लॉगिन कर लेना है। आपने साइन अप किया था, वो आपको यहाँ पे लॉगिन करना है, तो इस प्रकार का आपका इंटरफेस यहाँ पे दिखेगा। अब आपको क्या करना है, आपको पैकेज एक्टिवेट करना है। सबसे पहले आपको कौन सा पैकेज बाई करना है, उसको आपको एक्टिवेट करना पड़ेगा। तो वहां पे सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा, डैशबोर्ड के नीचे आपको दिखेगा यू ट्रेडिंग बोर्ड। तो आप यू ट्रेडिंग बोर्ड पे क्लिक करोगे, और अभी आपके सामने यहाँ पे बहुत सारा पैकेज आपके सामने दिखेगा, जो आपको बोलेगा ऐड बोर्ड। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे छोटा जो पैकेज है वो 110 यूरो का है, लगभग $130 का पैकेज यहाँ पे सबसे छोटा है। उसके बाद सबसे बड़ा वाला जो पैकेज है, आप देख सकते हो लगभग $1,25,521 का पैकेज है यहाँ पे, सबसे बड़ा वाला पैकेज। तो आप सबसे छोटा वाला पैकेज से छोटा वाला बड़ा पैकेज, जो भी आपका बजट अलाउ करता है, उसके अकॉर्डिंग आपको बोट को ऐड करना है। तो आप सबसे यहाँ पे बोट को ऐड कर लिए। तो बोट ऐड करने के बाद आपको यहाँ पे कंफर्म करना है। तो 110 यूरो का बोट आपने ऐड किया, कंफर्म किया। उसके बाद आपको क्या करना है, नीचे आना है, क्योंकि बोट एक्टिव ऐड करके आपको यहाँ पे बोट काम करना स्टार्ट नहीं करेगा। आपने 110 यूरो का बोट बाई किया, अब उसको आपको ताकत देना है, यानी कि उसको परफॉर्मेंस आपको देना है। तो उसके लिए आपको परफॉर्मेंस पैकेज बाई करना पड़ेगा। तो अगर आपके पास 110 यूरो का बोर्ड आपने ऐड किया है, तो आप 11 यूरो से लेके 110 यूरो तक का परफॉर्मेंस उसमें ऐड कर सकते हो। तो अगर मैं चाहता हूँ कि जितना कि आपने बोर्ड ऐड किया है उतना का ही आप परफॉर्मेंस ऐड कर रहे हैं, और अगर टेस्टिंग करना चाहते हो तो आप 11 यूरो, 22 यूरो, 55 यूरो कोई भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन मेरा पर्सनली सजेशन रहेगा कि जितना का बोर्ड आपके पास रहेगा उतना का ही परफॉर्मेंस आपको यहाँ पे ऐड करना है। तो यहाँ पे आपको परचेस करना पड़ेगा। 110 यूरो का आपने बोट ऐड किया है, तो 110 यूरो का बोट आपको यहाँ पे
परचेस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस प्रकार का इंटरफेस आपको दिखेगा। आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा 110 यूरो का बोट मैं परचेस करना परफॉर्मेंस परचेस मैं करना चाहता हूँ। तो बस परचेस पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप परचेस पे क्लिक करोगे आपको इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा। इसमें आपको बताएगा कि जो 110 यूरो का जो बोट है उसका जो परफॉर्मेंस है 300% है, और उसको 110 यूरो फीस है। एक्स्ट्रा फीस कुछ भी चार्ज नहीं लग रहा है। अब वहाँ पे आपको पेमेंट मेथड सेलेक्ट करने के लिए बोला था। तो यहाँ पे आपको यूसीएन जो है परफॉर्मेंस पैकेज बाई करने का पेमेंट मेथड है यहाँ पे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, $130 का जो यूसीएन है उसको आप यू वॉलेट में लेके आएंगे, एक्सचेंज से बाई करेंगे, उसको आप यू वॉलेट में लाएंगे। कभी भी कोशिश ना करेंगे कि एक्सचेंज से मैं पैकेज बाई कर लूँ। एक एक्सचेंज से पैकेज बाई करना थोड़ा सा खतरा होता है, इसमें आपका फीस वगैरह ऐड होता है। तो अगर आप कम भेज दिए तो आपका बोट यहाँ पे बाई परफॉर्मेंस यहाँ पे बाई नहीं हो पाएगा दोस्तों। तो मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करना चाहता हूँ कि आप यू वॉलेट को डाउनलोड कीजिए, उसको क्रिएट कीजिए, और सबसे पहले एक्सचेंज से यूसीएन को क्या कीजिए, बाई करके आप यू वॉलेट में लेके आइए। उसके बाद आप परफॉर्मेंस पैकेज यहाँ पे यूसीएन से बाई कीजिए दोस्तों। तो आपने सिलेक्ट किया यूसीएन, उसके बाद आपने परचेस पे वापस आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। परचेस पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एक बारकोड आएगा, एक टाइमिंग आएगा। तो बस आपको क्या करना है, यहाँ पे ऊपर अमाउंट शो होगा बारकोड के नीचे, उसके बाद आपको एड्रेस शो होगा। बस एड्रेस को आपको कॉपी करना है, यू वॉलेट में आपको लेके जाना है, वहां पे आपको यूसीएन रहेगा, उस पर आपको क्लिक करना है, सेंड पे क्लिक करना है। जो एड्रेस आपने यहाँ से कॉपी किया है उसको इंटर करना है, जो अमाउंट मांग रहा है उसको इंटर करना है, और बस सेंड कर देना है दोस्तों। जैसे आप सेंड करोगे 1 से 2 मिनट में आपको देखा जाएगा कि आप यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेशन का मैसेज आपके पास आ गया है, और आपका यहाँ पे परफॉर्मेंस पैकेज आपने यहाँ पे कर लिया है दोस्तों। तो जैसे आपने परफॉर्मेंस पैकेज अगर आप कर लोगे तो उसके बाद आपको यहाँ पे इस प्रकार का विंडो शो होगा। एक मिनट। तो देखिए यहाँ पे आप अगर यहाँ पे परफॉर्मेंस पैकेज बाई कर लिए हैं तो आपको नीचे यहाँ पे ऑप्शन शो होगा, नीचे आपका पैकेज आ जाएगा कि आपका लाइट बोट है, बोट का नाम लाइट है, और आपको यहाँ पे $125 मिनिमम डिपॉजिट करके इस बोट को एक्टिवेट करना है आप। तो आपको यहाँ पे अगर आपको वापस से परफॉर्मेंस आपने पैकेज बाई कर लिया है, अब आपको बोट को एक्टिवेट करना है, यानी कि बोट को आपको कनेक्ट करना है एक्सचेंज से, तभी आपका जो बोट है वो आपको प्रॉफिट बना के देगा। तो आपको यहाँ पे विंडो डैशबोर्ड में ही आपको शो होगा एक्टिवेट। जब आप यहाँ पे एक्टिवेट पे क्लिक करोगे, लेकिन एक्टिवेट से क्लिक करने से पहले आपको श्योर करना पड़ेगा कि आपके पास बिंग एक्स एक्सचेंज है। बिंग एक्स एक्सचेंज नहीं है तो जैसे आपने यू ट्रेडिंग का रेफरल लिंक अपने अपलाइन से मांगा है उस प्रकार से आपको बिंग एक्स एक्सचेंज का भी रेफरल लिंक अपने अपलाइन से मांगना है, क्योंकि यहाँ पे यू ट्रेडिंग बोट है, वो एक्सचेंज के ऊपर फंड रख के ट्रेड करता है दोस्तों। तो आपने मांगा है अपने अपलाइन से यू ट्रेडिंग बोट, सॉरी बिंग एक्स एक्सचेंज का आपने रेफरल लिंक मांगा है अपने अपलाइन से, तो वापस उस रेफरल लिंक पे क्लिक करना है आपको। इस प्रकार का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा बिंग एक्स एक्सचेंज के ऊपर। आपको साइन अप पे क्लिक करना है। साइन अप पे क्लिक करने के बाद इस प्रकार का इंटरफेस आपको दिखेगा। इसमें आपको बोलेगा कि इंटर ईमेल। सेम प्रोसेस है, आपको अपना ईमेल को इंटर करना है, नीचे आपको पासवर्ड को इंटर करना है, नीचे आपका अपलाइन का रेफरल कोड रहेगा। बस आपको यहाँ पे वापस से बॉक्स पे क्लिक करना है, आई हैव रेडी टू एग्री, उस बॉक्स पे क्लिक करना है, उसके बाद साइन अप पे क्लिक कर देना है। जैसे आप साइन अप पे क्लिक करोगे आपको यहाँ पे इस प्रकार का आपके ईमेल पे आपका कोड आएगा 6 डिजिट का, जो आपको इंटर करने के लिए बोलेगा। तो इंटर करने के लिए जैसे बोलेगे तो आपने यहाँ पे एड्रेस को आपको यहाँ पे कोड को कॉपी कर लेना है, और यहाँ पे आपको इंटर करना है। अगर आपका यहाँ पे ईमेल वेरिफिकेशन में मांगेगा तो ईमेल वेरिफिकेशन में अपने कोड को इंटर करने के बाद आपको साइन अप पे क्लिक करना है। जैसे आप साइन अप पे क्लिक करोगे
तो आपको यहाँ पे साइन अप सक्सेसफुल यहाँ पे शो होगा। उसके बाद आपको आएगा ऑप्शन गेट वेरिफिकेशन। तो आपको गेट वेरिफिकेशन पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको बोलेगा कि वेरिफिकेशन कीजिए। अगर आप वेरिफिकेशन करते हैं तो आप डेली का जो डिपॉजिट है, विड्रॉल है, वो आपका अनलिमिटेड हो जाएगा। आप डेली विड्रॉल लिमिट भी आपका 5 मिलियन से प्लस हो जाएगा दोस्तों। तो ये हमारे लिए वेरिफिकेशन करना बहुत जरूरी है। और बिना वेरिफिकेशन किए आप बोर्ड को बिल्कुल कनेक्ट मत कीजिए अपने यू ट्रेडिंग बोर्ड के साथ, नहीं तो आपका यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकता है। तो सबसे पहले आपको एक्सचेंज को वेरीफाइड करना पड़ेगा। तो आपको वेरीफाइड नाउ पे क्लिक करना है। उस प्रकार से आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। सबसे पहले आपको कंट्री सेलेक्ट करना है कि किस कंट्री से आप हो। तो वहां पे आपको इंडिया सेलेक्ट करना है। उसके बाद आप पासपोर्ट से वेरिफिकेशन करना चाहते हो कि ड्राइविंग लाइसेंस से वेरिफिकेशन करना चाहते हो या आप आई कार्ड से वेरिफिकेशन करना चाहते हो। आई कार्ड का मतलब यहाँ पे हो गया आपका